हैं तो उस मेंबर, उस स्टाफ को बिल्कुल अगले 1 महीने में नौकरी से सीधे निकाल दिया जाएगा ताकि वो जांच को बेईमानी से ना करे। भारत की है यही पुकार, बार बार और लगातार। लोकपाल के अंदर की जो प्रक्रिया है, कामकाज की प्रक्रिया, उसको पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए इसमें लिखा गया है। जब जांच चल रही होगी तब जांच से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स भी पारदर्शी होने चाहिए, लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो जांच को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, जांच में बाधा पहुंचा सकते हैं, तो जब तक जांच चल रही है तब तक सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकता है ना दिखाए जा सकें, लेकिन जांच पूरी होने के बाद किसी भी केस में सारे डॉक्यूमेंट्स उस जांच से रिलेटेड वेबसाइट पे डालने जरूरी होंगे लोकपाल के लिए, लोकायुक्त के लिए, ताकि जनता यह देख सके कि इस जांच में हेराफेरी तो नहीं हुई कभी। दूसरी चीज, हर महीने लोकपाल को या लोकायुक्त को अपनी वेबसाइट पे लिखना पड़ेगा कि किस किस की शिकायतें आई, किस किस के खिलाफ आई, मोटे मोटे तौर पे शिकायत क्या थी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, कितनी पेंडिंग है, कितनी बंद कर दी गई, कितनों में मुकदमे दायर किए गए और कितनों में नौकरी से निकाला गया या क्या सजा दी गई। ये सारी बातें लोकपाल की या लोकायुक्त की वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए। कई बार देखने में आया कि जो जांच एजेंसी होती हैं, जब वहां पे शिकायत की जाए तो उन शिकायतों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती और सेटिंग करके जांच एजेंसी का कोई अधिकारी जांच को बंद कर देता है और जो शिकायत करता है उसे कुछ भी नहीं बताया जाता कि जांच का क्या हुआ। इसीलिए यहां पे कानून में यह प्रावधान डाला गया है कि किसी भी जांच को बिना शिकायतकर्ता को बताए बंद नहीं किया जाएगा। हर जांच को बंद करने के पहले शिकायतकर्ता की सुनवाई की जाएगी और अगर जांच बंद की जाती है तो उस जांच से संबंधित सारे कागजात खुले पब्लिक में डाल दिए जाएंगे ताकि सब लोग देख सकें कि जांच ठीक हुई या नहीं हुई। जो है रास्ता भूल गए उनके दिल को साफ करें, जो है रास्ता भूल। हमारे देश की न्याय व्यवस्था में अब भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं कि फला फला जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, फला फला जज ने फला मामले में फैसला रिश्वत खाकर दिया है। ये सब हम सुनते रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में, हमारी व्यवस्था में जजेस के भ्रष्टाचार की जांच करने और दोषी जजेस पर मुकदमा चलाने के लिए कोई भी स्वतंत्र एजेंसी नहीं है। अभी आज प्रावधान यह है कि अगर किसी जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी है भ्रष्टाचार की तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन हमने इस कानून में यह लिखा है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन नहीं लेनी होगी, क्योंकि अभी तक का इतिहास यह बताता है कि जब जब चीफ जस्टिस से परमिशन मांगी गई तब तब उन्होंने भ्रष्ट जजों के खिलाफ परमिशन देने से मना कर दिया। तो अब यह परमिशन जो है वो लोकपाल का 7 मेंबर बेंच देगा और वो खुले में इसकी सुनवाई की जाएगी ताकि सब पूरी दुनिया के सामने पता चल सके कि परमिशन ठीक दी गई या गलत दी गई। प्यार और मोहब्बत से आओ अपनी बात कहें, प्यार और अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करते हैं तो आपकी जान को खतरा होता है, लोगों को मार डाला जाता है, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। लोकपाल के पास ये पावर होगी और उसकी जिम्मेदारी होगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को संरक्षण देने का काम लोकपाल का होगा। अगर कोई कंपनी या कोई बिजनेसमैन सरकार में रिश्वत देके कोई नाजायज काम करवाता है तो आज भ्रष्टाचार निरोधक कानून में यह लिखा है कि जांच एजेंसी को यह सबूत इकट्ठा करना पड़ता है, वो ये दिखा सके कि रिश्वत दी गई और रिश्वत ली गई। यह प्रूव करना, यह साबित करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहां कोई गवाह मौजूद नहीं होता। इसमें हमने कानून में यह लिखा है कि अगर कोई बिजनेसमैन या कोई कंपनी सरकार से कोई भी ऐसा काम करवाती है जो कि कानून के खिलाफ है, जो कि गलत है, तो यह मान लिया जाएगा कि यह काम जो है यह रिश्वत देकर और रिश्वत लेकर करवाया गया। इसमें जांच एजेंसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं होगी कि रिश्वत ली गई या रिश्वत दी गई। भारत की है यही पुकार, बार बार और लगातार, देश मेरी जान। हमारे देश में सरकार ने ढेरों जांच एजेंसीज बना दी हैं, सीवीसी, सीबीआई, डिपार्टमेंटल विजिलेंस, एंटी करप्शन ब्रांच, स्टेट विजिलेंस ब्रांच। हर एजेंसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कमी छोड़ दी गई है कि वो एजेंसी जो है वो बेकार हो गई है। और ये सारी की सारी एजेंसीज, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी की सारी एजेंसीज सरकार के अंडर में आती हैं
उन्हीं लोगों के अंडर में आती हैं जिन्होंने चोरी कर रखी है, उन्हीं लोगों के अंडर में आती है जिन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, उन्हीं लोगों के अंडर में आती हैं जिनके खिलाफ इन जांच एजेंसीज को जांच करनी है। तो ये सीधी सीधी बात है कि ये जांच एजेंसीज अपना काम नहीं कर पाती। हमारा ये कहना है कि इन सारी जांच एजेंसीज की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारा देश इनके ऊपर इतना पैसा बर्बाद कर रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन सारी जांच एजेंसीज को केंद्र स्तर पे मर्ज करके लोकपाल के अंडर में लाया जाए और राज्य स्तर पे मर्ज करके इनको लोकायुक्त के अंडर में लाया जाए। देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार। देश जन लोकपाल कानून का बनना हमारे देश में भ्रष्टाचार को दूर करने का एक सुनहरा मौका है, लेकिन कुछ लोग इस कानून को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने लगे हैं। कुछ लोगों के सवाल जायज हो सकते हैं, उनके सवालों का जवाब देना, उनकी भ्रांतियों को दूर करना हमारा फर्ज बनता है, लेकिन कुछ लोग इस कानून को लेकर जिस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं उससे यह समझ में आता है कि उनकी मंशा इस कानून को बदनाम करने की है। उनकी मंशा है कि देश में जब जन लोकपाल कानून लागू हो तो वो बेहद कमजोर कानून हो। तो अगर हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त जन लोकपाल कानून चाहिए तो जरूरी हो जाता है कि देश का हर आदमी इस कानून को समझे और दूसरों को समझाए और इस तरह से इस कानून के फेवर में एक बड़ा जनमत तैयार करे। मेरा देश, मेरी जान, मेरी शान, मेरी आन। कुछ भ्रांतियां जो इस कानून के बारे में फैलाई जा रही हैं उनमें से एक है प्रधानमंत्री को जन लोकपाल कानून से बाहर रखा जाए। प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की पावर जन लोकपाल के पास ना हो। कहा जा रहा है कि अगर जन लोकपाल प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करेगा तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की बदनामी होगी, देश की बदनामी होगी। यह भी कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकपाल जांच करेगा तो इससे जनतंत्र को खतरा पैदा हो जाएगा। साथियों, मेरा अपना यह मानना है कि अगर हमारे देश में कोई भ्रष्ट प्रधानमंत्री है तो इससे बड़ा भारत के लिए धब्बा कोई नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर भ्रष्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ भारत सख्त कार्रवाई करता है तो मुझे लगता है कि भारत की प्रतिष्ठा पे 4 चांद लगेंगे। लेकिन अगर उसके भ्रष्टाचार को भारत सहन करता है तो मुझे लगता है कि उस भारत की बदनामी चारों तरफ होगी। दूसरी बात, एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए सबसे बड़ा, हमारे जनतंत्र के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए भ्रष्ट प्रधानमंत्री सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। उसके भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया तो भ्रष्ट प्रधानमंत्री को के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच ना हो, यह सबसे बड़ा खतरा है कि भ्रष्टाचार को पकड़ के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक्शन लिया जाए, यह ज्यादा अच्छी बात है। तो ये आप लोगों को सोचना है कि आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने की अधिकार लोकपाल को दिया जाए या ना दिया जाए। जन जन की है यही पुकार, बार बार और लगातार। प्रधानमंत्री की तरह ही न्यायपालिका के मामले में भी इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर जन लोकपाल जजेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करेगा तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा पहुंचेगा। कई लोगों का यह मानना है कि भ्रष्ट जजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की पावर लोकपाल को न दी जाए। आज का जो सिस्टम है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भ्रष्ट जजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की परमिशन देते हैं, यही सिस्टम चालू रखा जाए। आप क्या सोचते हैं कि क्या यह सिस्टम आज जो चल रहा है वो ठीक है? क्या इससे जुडिशरी न्याय व्यवस्था के अंदर भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है आज के सिस्टम से, या यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है? भ्रष्ट जजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की पावर और उनके खिलाफ जांच करने की पावर क्या लोकपाल को दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार। देश को कई लोगों का यह मानना है कि आम आदमी की शिकायत, अगर एक आम आदमी दफ्तर में जाता है और उसका राशन कार्ड नहीं बनवाया जाता, उससे रिश्वत मांगी जाती है, उसका इनकम टैक्स का रिफंड नहीं दिया जाता, उसकी विधवा पेंशन नहीं दी जाती, उससे रिश्वत मांगी जाती है, ऐसी शिकायतों के ऊपर कार्रवाई करने की पावर लोकपाल के दायरे में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? कई लोगों का कहना है कि अगर इस तरह की शिकायतों को लोकपाल के दायरे में लाया गया तो ऐसी लाखों शिकायतें लोकपाल में आ जाएंगी और लोकपाल की पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। साथियों, हमारा यह मानना है कि यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने जो व्यवस्था लोकपाल कानून के अंदर की है वो ये है कि पहले उस विभाग का एक अधिकारी काम करेगा, अगर वो काम नहीं करता तो वो शिकायत हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाएगी, वो भी काम नहीं करता तो लोकपाल के विजिलेंस ऑफिसर के पास ये पावर होगी कि वो इन दोनों अफसरों की